फ्रेंड्स ये देखिएगा, आज जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी डे मनाया जा रहा है 14 सितंबर 2024 को। इस दिन जो है आज 14 सितंबर 2024 का इस वर्ष का थीम है हिंदी द ब्रिज बिटवीन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको हिंदी में कहेंगे हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच पुल। यानी जो है हिंदी ब्रिज का काम कर रहा है, उसको कम करने का काम कर रहा है, ट्रेडिशनल नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में जो गैप है तो उसको भरने का काम कर रहा है। तो इस तरह से इसका थीम है इस वर्ष का। 14 सितंबर 1949 को जो है संविधान सभा ने हिंदी को केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा या राजभाषा के रूप में घोषित किया था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, 1949 में भी संविधान सभा ने घोषित किया था, लेकिन इसी दिन के निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए, मनाने के लिए तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए, इसका हिंदी का विस्तार करने के लिए जो है 14 सितंबर 1953 को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस घोषित किया गया कि इसी दिन से मनाया गया। मतलब कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट हिंदी दिवस जब आपका कब मनाया गया, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है फर्स्ट हिंदी दिवस जो है 1953 को 14 सितंबर को मनाया गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, पूरे देश में फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस जो है कब से मनाया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा गया, तो 14 सितंबर 1953 से मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम इसका क्या है ये देख लीजिएगा, काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है थीम, क्योंकि जो है पूछा जाता है और कब से मनाया जाता है ये भी पूछा जाता है। ये हिंदी जो है भारत का जो है राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राष्ट्रभाषा जो होता है वो राष्ट्रभाषा पूरे देश में जो है बोला जाता है। तो ये हिंदी आप सब जानते होंगे राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि जो है पूरे देश में ये नहीं बोला जाता है। कुछ उत्तरी भारत के, मध्य भारत के जो है कुछ राज्य हैं और वहां और कुछ और राज्यों को छोड़ दिया जाए तो वहां जो है बोला जाता है, इसलिए जो है पूरे देश का भाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है। राज्य भाषा ये राजभाषा है। राजभाषा का मतलब होता है कार्य का भाषा, मतलब जो कार्य होता है उसकी भाषा है, कार्य करने की भाषा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो पूरे विश्व में जो है अंग्रेजी और मंडारिन के बाद तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी है। तो ये भी आप देखिएगा, तीसरी सबसे ज्यादा इस समय हिंदी बोली जा रही है। और विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, कौन मनाता है ये भी पूछा है। तो आप यूनेस्को जो है इसको मनाता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप देखिएगा इसका संवैधानिक पहलू कुछ देख लीजिएगा कि हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है भाग 17 में इसका वर्णन है। और संविधान के अनुच्छेद 343 से 43 से वही 351 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 343(1) में, अनुच्छेद 343(1) में जो है हिंदी को देवनागरी लिपि के रूप में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। देवनागरी लिपि ये भी आप ध्यान रखिएगा, राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। आपको बता दिए राजभाषा होता है कार्य का भाषा, जो है कार्य करने की भाषा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है हिंदी को जो है हमारे समझ से प्रत्येक देश का एक राष्ट्रभाषा होना चाहिए हमारे समझ से। क्योंकि जो है आप देखेंगे कोई बड़ा देश लीजिए, विकसित देश लीजिए, जापान जैसे देश को देखिएगा, रूस, वहां जो है हिंदी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी मतलब सॉरी हिंदी नहीं, कोई भी अपना क्षेत्रीय भाषा जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां एक भाषा पे आपको कार्य करना जरूरी है। आपको इंग्लिश आना चाहिए हमारे समझ से, आप हिंदुस्तान में रहेंगे लेकिन आप जो है हिंदी आपको जानना जरूरी होना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि जो है ये कामकाज की भाषा है। दूसरे नंबर ये इमोशनल कनेक्ट अगर आपको सही से करना है, लोगों के बीच की भावनाओं को सही से व्यक्त करना, तो आपका एक पूरे देश का एक भाषा होना चाहिए जिससे आप पूरे देश में जो है अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं हमारे हिसाब से। इसीलिए जो है राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाना चाहिए। लेकिन हम लोग हमारे केंद्र सरकार जो कई बार निर्णय लेती है तो हमारे दक्षिण के जितने राज्य हैं वो पूरा विरोध करने लगते हैं। तो इसलिए जो है हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पा रही है। लेकिन हमारे हिसाब से हर देश को अगर विकसित देश बनना है तो एक राष्ट्रभाषा होगा, तभी उस पर चल करके हम जो है विकसित देश बन पाएंगे।